नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं निर्जला एकादशी की सुंदर कथा। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत किया। उनके घर में बेटे, पौत्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपने पौत्र व पोत्रों के लिए व्रत रखती थी। शारीरिक कमजोरी की वजह से एकादशी के दिन उसे जोर से प्यास सताने लगी। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। बार बार पानी से मुंह धोने लगी, जिससे उसे कुछ शांति मिली। इस कठिनाई का सामना करते हुए व्रत जारी रखा। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, परंतु सामने लंबी रात थी। बूढ़ी माँ खटिया पर सो गई, परंतु बेचैनी से नींद नहीं आई। वह एकादशी माता को याद करने लगी कि हे एकादशी माता, मेरे व्रत की लाज रखना, मेरा व्रत पूरा करवा देना। प्यास के कारण वह करवट बदलने लगी, कभी बाहर तो कभी भीतर घूमने लगी। बूढ़ी माँ ने बहुत धैर्य रखा। एकादशी माता बूढ़ी माँ की परीक्षा लेने के लिए मुर्गा बनकर बोलने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ ने बाहर जाकर देखा तो आसमान में अनेकों तारे दिखे। विचार किया, अभी तो आधी रात्रि ही बीती है। यही सोचकर वापस आकर सो गई। बूढ़ी माँ बोली, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर व्रत नहीं तोड़ूंगी। एकादशी माता ने सोचा, बूढ़ी माँ है तो बहुत कठोर, मुझे एक बार फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। इस बार माता शरबत का गिलास लेकर छोटी बालिका बनकर बूढ़ी माँ के सिराने आकर खड़ी हो गई। बोली, दादी माँ, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लेना। बूढ़ी माँ का मन एक बार का तो शरबत को देखकर ललचाया, फिर व्रत का स्मरण हो आया। सोचा, चाहे जो भी हो जाए, परंतु व्रत नहीं तोड़ूंगी। ऐसा सोचकर आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने बाहर आकर देखा, परंतु अभी तो सूर्योदय में कुछ समय बाकी था। वह मन को समझाकर इधर उधर घूमकर समय बिताने लगी। ग्यारस माता समझ गई कि बूढ़ी माँ का दृढ़ संकल्प टूटने वाला नहीं है। सवेरा होने के बाद उन्होंने स्नान करके पूजा अर्चना की, ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ अनेक सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को गई। हे ग्यारस माता, बूढ़ी माँ को वैकुंठ धाम दिया, वैसे ही इस एकादशी व्रत को करने वाले सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान देना। बोलो एकादशी माता की जय। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ग्यारस माता की जय लिखना ना भूलें।